हेलो गाइस, दोबारा से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल एमएसएल के ऊपर। तो गाइस हम आज बात करने वाले हैं कि आप कोसेक को साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, या सेक को कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, या कॉट को टेन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, या टेन को सेक या कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किसको किस तरीके से सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि आप इसे ना कोसेक या साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमें उस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको प्रूफ करने के लिए हमें जो उस एलएचएस है उसको पूरा या तो साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं गाइस, आप सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा साइन ए जो इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक ए के। तो गाइस देखा आपने कैसे हमने कोसेक को साइन के टर्म में लिखा। अगर हम बात करें कि हम कॉस को उसके टर्म में कैसे लिख सकते हैं, सेक के टर्म में, तो 1 अपॉन सेक हो जाएगा। सेक को हमने कॉस के टर्म में लिख दिया। अब हम चाहें कॉट को कैसे लिख सकते हैं, तो 10a इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। तो गाइस आप देख सकते हो कि जैसे हमें अगर उस क्वेश्चन में कहीं पे कोसेक दिया हुआ होगा, अगर कहीं कहीं पे कोसेक दिया हुआ होगा तो हम उसको साइन के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे कहीं कोसेक दिया तो हम 1 अपॉन साइन, जैसे वहाँ पे साइन दिया हुआ है तो 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे कोसेक लिखा है तो हम 1 अपॉन साइन ही लिख सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसे ऐसे लिखें तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा कि कोसेक है। अब कोसेक को हम साइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, कोसेक को तो 1 अपॉन साइन है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोसेक तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेक है तो इधर चल जाएगा तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। फिर कॉट है तो फिर टेन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि हमने ले लिया 10a, 10a को तो आपने बता दी कि 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो गाइस ये चीजें तो आपको अपने ध्यान में रखनी होगी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। और फिर हमने लिया जैसे कॉट ए, तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको हम इस तरीके से इनके टर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा। तो गाइस ये सब चीजें ना आपको याद रखनी होगी। जैसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अगर हम प्रूफ करते हैं तो हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो गाइस एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझाने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस हमने एक एग्जांपल ले चुका है कि एक्सप्रेस द रेशियोज cos a, tan a एंड sec a इन टर्म ऑफ sin a। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम cos a को sin के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो गाइस आपको मैंने एक पिछली वीडियो में अपने एक फॉर्मूला बताया था कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो गाइस अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम इसका माइनस इधर ले लें जैसे हमने यहाँ पे करा है, इसको अगर हम ऐसे कर लें 1 - sin² a। तो गाइस जैसा आप जानते ही होंगे कि अगर हम रूट हटा ये स्क्वायर हटाते तो अंडर रूट हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 - sin²a। तो गाइस आपने देखा कि हमने किसे से कैसे कॉस के टर्म में कन्वर्ट करा। तो गाइस अगर हम बात की जाए कि अब हम इसे 10 के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो गाइस मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये 10 के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन ए अपॉन कॉस ए लिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल से साइन ए अपॉन कॉस ए। गाइस हमने अभी यहाँ पे निकाला था कि कॉस ए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी यहाँ फिर हम इसको यहाँ इस जगह पे पुट कर सकते हैं, जिसको 1 - sin² a को इसकी जगह पुट कर लेते हैं। गाइस इसका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को फिर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 - sin²a। तो गाइस आपने देखा कि जैसे हमने यहाँ पे करा था कॉस को, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे 10 के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो गाइस अब देखते हैं हम इसे ना सेक के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सेक को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको इधर लेके जाएं इसको इधर लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस हमने पहले से ही निकाल रखा है, ये रहा 1 - sin²a। तो सिंपल सी इसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1 √1 - sin²a। गाइस ये तो रूट पूरे इसके साथ जाएगा, पूरे इसके साथ अंडर रूट आएगा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरा समझ आएगा कि हम कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, या इसका कितना हेल्प होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो गाइस आज का मेरा वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और फिर तब तक के लिए बाय दोस्तों।